कितने महीने उनको मुख्यमंत्री बने जुमला गुप्ता जी को? कितने महीने हुए हैं? आप पहले जुमला गुप्ता कहना बंद कीजिए। क्यों कहूँ मैं? जुमले जो है झूठी तो बोलती हैं। ऐसा है, आज दिल्ली का जितना पोल्यूशन है ना 900 पार हो गया, 900। और मैं जहाँ मैं रहता हूँ, जो मेरे पास में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल भी है, दूसरे हॉस्पिटल भी हैं। मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैं कहा हॉस्पिटल में बातचीत तो करूँ लोगों से। पता लगा दवाई नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ तक नहीं है। बुजुर्ग आदमी अगर वो मास्क लगाता है ना, मास्क अगर बुजुर्ग आदमी को सांस नहीं आएगा, मर जाएगा बुजुर्ग आदमी। एक तो ये इतनी जहरीली हवा है, और अगर बुजुर्ग आदमी को आप मास्क दे दोगे, मास्क से उसका दम घुट जाएगा, मर जाएगा। आप सभी ने देखा होगा कि देश भर में पॉल्यूशन इस कदर बढ़ चुका है, खासकर दिल्ली में जो हाल हुआ है, नोएडा एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में जो हाल हुआ, उसको लेके मलिक जी साथ में खड़े हैं और ये देखिए खुद अपने आप को कवर कर रखे हैं, क्योंकि जहरीली हवाएं जो है सीधी फेफड़ों में जा रही हैं। इसको लेके लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और रेखा गुप्ता को यही नहीं पता है कि जो माप होता है उसको किससे मापा जाता है, एक्यूआई किससे माप किया जाता है, क्या मशीनें होती हैं, वो थर्मामीटर बोल रही हैं जिससे बुखार टेम्परेचर नापा जाता है। तो इस तरह के हालात बन चुके हैं दिल्ली में, जो देश की राजधानी है और दुनिया भर की नज़र होती है दिल्ली पे। सर, इसको लेके आप किस तरह से देख रहे हैं? रेखा गुप्ता कह रही हैं हम पॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, हम तमाम काम कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, तमाम चीज़ें वो गिनवा रही हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? कितने महीने से काम कर रही हैं वो? कितने महीने उनको मुख्यमंत्री बने जुमला गुप्ता जी को? कितने महीने हुए हैं? आप पहले जुमला गुप्ता कहना बंद कीजिए। क्यों कहूँ मैं? जुमले जो है झूठी तो बोलती हैं। ऐसा है, आज दिल्ली का जितना पोल्यूशन है ना 900 पार हो गया, 900। और मैं जहाँ मैं रहता हूँ, जो मेरे पास में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल भी है, दूसरे हॉस्पिटल भी हैं। मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैं कहा हॉस्पिटल में बातचीत तो करूँ लोगों से। पता लगा दवाई नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ तक नहीं है। बुजुर्ग आदमी अगर वो मास्क लगाता है ना, मास्क अगर बुजुर्ग आदमी को सांस नहीं आएगा, मर जाएगा बुजुर्ग आदमी। एक तो ये इतनी जहरीली हवा है, और अगर बुजुर्ग आदमी को आप मास्क दे दोगे, मास्क से उसका दम घुट जाएगा, मर जाएगा। लेकिन मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं उतारना नहीं चाहता आपको। कोई ये नहीं सोचे कि मलिक नकाब के पीछे ऐसे डरपोक है या क्या है, तो मैं इसको उतार कर इंटरव्यू देता हूँ। ये तो क्योंकि आज पोल्यूशन इतना है, जहरीली हवा है, लोगों के इसमें जिस्म में जा रही है। कई लोग बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल बंद करने से क्या जहरीली हवा रुक जाएगी? बच्चों की पढ़ाई है, पढ़ाई का टाइम है ना, बच्चों के स्कूल खुल रहे ना कुछ है। ये सरकार, एक चीज मुझे ये बताइए मैडम, आप मेरे को टकराती है हमेशा। रेखा गुप्ता के पास आप क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं पूछती मैडम आप क्यों झूठ बोल रही हैं? 9 महीने से आप झूठ। लोग तो हर आदमी, हर गली मोहल्ले में ये कहे रेखा का धोखा, रेखा का धोखा, रेखा का धोखा। मलिक जी, दिल्ली में तंदूर बंद कर दिए गए हैं, उससे इतना पॉल्यूशन हो रहा था। एक छोटे से तंदूर में पोल्यूशन होता है? ये पोल्यूटेड सरकार है, सरकार ही पोल्यूटेड है। सरकार जो है दिल्ली सरकार, सरकार स्वच्छ है और दिल्ली को भी स्वच्छ बनाएगी। ये दिल्ली की सरकार ही पोल्यूटेड सरकार है। पोल्यूशन फैलाने में ये सरकार का हाथ है। दिवाली में पटाखे इसी ने कहा था ना, छोड़ो पटाखे। अगर ऑर्गेनिक सुनो, ऑर्गेनिक छोड़ी, कौन चलाता है ऑर्गेनिक पटाखे? ऑर्गेनिक बनते ही नहीं पटाखे। आप ये ना भ्रम हटा दीजिए, ऑर्गेनिक पटाखे बनते हैं। कोई पटाखा अगर ग्रीन पटाखा बनता है, धुआं तो उठेगा क्या? ऐसे धुआं ही निकलेगा। मैडम क्यों लोग गुमराह करते हैं? इन्होंने पोल्यूशन किया पूरे देश में, पोल्यूशन दिल्ली में फैला दिया गया इन्होंने। ये मुझे ये बताइए, ये सड़कों में पानी छिड़काव करने से पोल्यूशन खत्म हो जाएगा? क्यों ना टंकी करती है? पहले केजरीवाल भी तो छिड़काव करते थे। बताइए रेखा गुप्ता की क्या गलती है? अरे मैडम, छिड़काव से पोल्यूशन नहीं रुकता है। कोई चीज, कोई स्ट्रॉन्ग चीज सोचो कि पोल्यूशन क्यों। देखिए, मैंने पढ़ा था चाइना में क्या था। चाइना में क्या था कि जब बहुत पोल्यूशन था, उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी चिमनी लगाई। चिमनी के अंदर उन्होंने फिल्टर लगा दिए। फिल्टर लगाने से उनका सारा क्या हो गया कि सारा पोल्यूशन जो भी है रुक गया, सारा हो गया। वो सोचते काम करते ना। ये तो पानी के एमसी, जाओ भाई टैंकर भर के ले आओ, 4 सड़कों में छिड़काव दो, ये पोल्यूशन रुकता है क्या? इसके घोटालों की जांच करो। वो कहाँ चला गया कानपुर वाला प्लेन? वो नकली बारिश करेंगे, वो कानपुर में ही रह गया प्लेन, उसका घोटाला। फिर आपका ये जो पानी का छिड़काव है, इसका कितना बिल दिया गया, कितना पैसा किसको दिया गया, कौन कर रहा है, क्या है, कौन सी एजेंसी इसका जांच करेगी? आपका हमारा पैसा है, दिल्ली के लोगों का पैसा है, वो कहाँ चला गया?